जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं हनुमान किसान इस महत्वपूर्ण लाइव वीडियो में आप तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। एक बार तमाम जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं, आपके जहन में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, आपके कई सारे वो सवाल भी है जिनका आप जवाब भी जानना चाहते हो। लास्ट लाइव में जिन बातों को अपन ने प्रक्रियाधीन छोड़ा था उन बातों के बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छी खबर भी है, कुछ खुशखबरी भी है, कुछ निराशा भी है और सब प्रकार की बातों को अपन विस्तार से बात करेंगे। इस महत्वपूर्ण लाइव वीडियो के माध्यम से आपका और हमारा जो संवाद है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों को सही और सटीक चीजें पता चल सके। कई प्रकार की जो विसंगतियां, जो हमारी मांगे हैं, हमारी जो पीड़ा है, वो किसी न किसी प्रकार से पूरी हो सके। उद्देश्य हमारा, लक्ष्य हमारा यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, काम हो और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो। हमारे साथ बेस्ट से बेस्ट कैसे हो, अच्छा से अच्छा कैसे हो, यही इम्पोर्टेंट है और इस लाइव का उद्देश्य भी यही है। हम और आप मिलकर तमाम जो चीज़ें और जो तमाम जो रुकावटें होती है उनको कम से कम करने का प्रयास करते हैं। इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार मुझे 5 लिखकर कमेंट करें। देखिए, इस पूरे स्टूडियो में मैं अकेला हूं, आपको कोई ब्लॉक करने वाला नहीं है। आपकी किसी की आत्मा दुखाई हो, किसी की गाय खोल के ले गया, भैंस खोल के ले गया, और कोई शिकायत हो, जिसको कुछ बोलना है वो एक बार रुके कि नहीं भैया आप आ गए ना, हमें तो आपको देखते गाली आती है, हम तो गाली देंगे नहीं। वो लड़के भी रुक जाए, एक बार अपन पूरी बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं, फिर एक एक के बारे में एक एक मांग को लेकर शुरुआत करते हैं। वीडियो लंबा भी नहीं हो, आपका भी काम हो जाए और हम जल्दी फ्री हो जाएं। एक बार 5 लिखकर कमेंट करो। 5 इसलिए अकेला हूं, आवाज आ रही हो, वीडियो सही से चल रहा हो, फिर भी बीच में आवाज चली जाए आपको लगे तो आप एक बार मुझे अवगत करवा देना। 5 का मतलब यह है कि आप तमाम साथियों को सही से वीडियो दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज भी आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही है। एक बार भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं, इस लाइव को। देखिए, सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें लेते हैं। भैया, आपने स्टार्टिंग में कहा था 25 दिसंबर के आसपास कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में खुशखबरियां मिलने वाली है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि 5 साल में सरकार ने कहा है कि हम 4 लाख रोजगार देंगे। ये 4 लाख रोजगार के लिए आप और हम को मिलकर 4 लाख लेना है, क्योंकि सरकार बनने से पहले सरकार बोल चुकी है कि हम तो 4 लाख रोजगार देंगे। आप 4 लाख की बात करो। एक बार थोड़ा सा डिस्प्ले बंद हो गई है ना, एक बार 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। नीचे पैर से कोई मिस्टेक हो गई। हाँ, 5 साल में सरकार ने 4 लाख रोजगार देने का वादा किया है, इससे ज्यादा सरकार नहीं देगी। 4 लाख सरकार का आंकड़ा है और हमें किसी भी प्रकार से 4 लाख जो रोजगार है वो समय पर लेना है। पिछली सरकार में जो गलतियां हुई, जो ठोकरें हुई, वो इस बार नहीं हो। और जिस अभ्यर्थी की जो योग्यता है उसके अनुरूप अपनी अपनी भर्ती का आप चुनाव करके समय रहते तैयारी करने में जुट जाइए। आज हमारा प्रयास क्या है, आप जयकारी नहीं लगाओ, झंडे नहीं लगाओ, किसी भी राजनीतिक रूप से आपका जो है यूज नहीं हो, किसी भी प्रकार से आपके आंसू के ऊपर कोई रोटी नहीं सेके, किसी भी प्रकार से आप अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करो, ताकि घर बैठी चीजें आपके सामने हो तो आप पूरा फोकस स्टडी पर लगाओ। मैं खुद वीडियो नहीं डालता यूट्यूब पर, मैं खुद रोजाना लाइव नहीं आता। मैं यही प्रयास करता हूं कि जिस अभ्यर्थी को जो चीज चाहिए ना और अपन उनकी कोई मदद कर सकते हैं वो उस तक पहुंच जाए। आप जानो, आपका काम जाने कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, किसको नेता मानना नहीं मानना, सब फालतू बातें हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि 4 लाख में आपको अपना भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना, इस 4 लाख में आपका सिलेक्शन आपको लेना है कि नहीं लेना, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अच्छी बात, आज एक बार एलडीसी लिखकर कमेंट करना। एलडीसी भर्ती 10,644 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है, यानी कि कंप्लीटली जो 10,644 पद है, इतने पदों पर एलडीसी भर्ती का आयोजन होने वाला है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि भैया
किसी न किसी का तो भला होगा, 10,000 परिवार का इसके माध्यम से भला होगा। आज की पहली बात मैं एलडीसी पर कर लेता हूं, क्योंकि आप तमाम लोगों ने दुनिया भर के सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी जो एआरडीसी वित्तीय स्वीकृति मिली है वो मिली है 9806 पदों पर, और इसी की अपन बात कर रहे थे 9800। एक बार 8,000 की फाइल गई, फिर जो बच गए थे उसकी फाइल गई, कुल मिला के इतने पद तो आपको यहां मिल गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इतने पद मिल चुके हैं और आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन ही इसमें नौकरी लगेंगे। इसके अलावा जो सचिवालय और जो आरपीएससी के पद थे वो ऐड होके टोटल जो वैकेंसी है वो 10,644 पदों पर है, जिसका विज्ञापन जारी होने वाला है। मैं इस बात पर वापस आऊंगा। एक बार आप लोग केवल इतना ध्यान रखना कि 10,644 पदों पर जो वित्तीय स्वीकृति मिली है, स्टार्टिंग में 50% की बात थी। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कई सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को इशारों में बोला है कि 4,000 से 5,000 के आसपास तो मिलना तय है। बोर्ड अध्यक्ष ने जब 865 के आसपास के लिए ट्वीट किया, आप सब घबरा रहे थे। हमने कहा संयम रखो, भरोसा रखो। ये 4 से 5,000 की गणित यहां तक पहुंची है ना, तो किसी ने भी नहीं कहा कि पूरे पे मिलेगी, और नहीं भी मिलती। कभी भी नहीं हुआ कि जितने पदों पर जाती है उतने पर मिलेगा। लेकिन इसका एकमात्र कारण, आप मुझे पूछो ना, ये ऑथेंटिक बातें बता रहा हूं कि कारण क्या है। तो 4 लाख रोजगार देना है ना, यही कारण है। अरे 26 तक 27 तक के भी पद है ना, सारे पदों को शामिल कर लिया। अब जिसका एलडीसी बनने का सपना है, 12वीं पास करते 18-19 साल का युवा सोचेगा कि मैं तो एलडीसी की तैयारी कर लेता हूं, बाद में तो अवसर भी नहीं मिलेगा। अच्छा अवसर है, अच्छी बात है, जिसको लेकर हम सरकार का धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई बहन 10,644 भाई बहनों का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैंने 2 ट्वीट किए थे रात को कि आपको 3 चीजों से दूर रहना है। जो चाहता है कि मुझे एलडीसी बनना है, वो सब कुछ बंद करके तैयारी करो, या इस पंचायती में आप घुलते रहो। तरह तरह की चीजें भटकाने की, वो ज्यादा बात मैं यहाँ करूंगा नहीं। अच्छी बात है एलडीसी भर्ती की। अब इसमें बाद में ये मत करना पद बढ़ाओ, जो भी चीजें हैं, भर्ती है, समय है, एग्जाम डेट है, विज्ञापन आ जाएगा, सारी चीजें आप समझदार हो, घर वालों से बात करो, 1-2 दिन में रणनीति बनाओ, जहां से पढ़ना है वहां चले जाओ। छोटी मोटी कोई बात होगी अपन अलग से इसको लेकर बात कर लेंगे भैया। और किसको एलडीसी की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए मैंने ट्वीट कर रखा है। वीडियो के लिए जिसको वीडियो ही बनना है वो अभी से एलडीसी की तैयारी कर लेना। 4300 पदों की फाइल गई हुई है, 4300 प्लस 4300 पर तो होना तय है। 4300 पर तो भर्ती आएगी। कब आएगी, फाइल क्या कर रही है, कैसे आएगी, ये काम नहीं है। सूचना मिल गई, 4300 पे आना तय है। इसके बाद में पूरे पद मिल जाएंगे। डीपीसी वाले शामिल है, जो नए सर्जित हुए ना वो पद भी शामिल है, सारी चीजें इसमें शामिल है। फिर वीडियो बनने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। आप चाहोगे ना कि मैं वीडियो बनना चाहता हूं तो भी अवसर नहीं मिलेगा। 2 बात भैया, लेब असिस्टेंट के बारे में, लेब असिस्टेंट के बारे में आपके पास सूचना है कि भैया 800 प्लस पदों पर काम हो गया, विज्ञापन जारी हो जाएगा, एग्जाम डेट आपके पास है। तो जिसको जो 12वीं पास करके आया है, बायोलॉजी और साइंस मैथ का स्टूडेंट है, सब्जेक्ट आपकी पढ़ी हुई है, जीके पढ़ना है, काम हो जाएगा, चुन लो और भैया साइड में जाके तैयारी करो रणनीति बनाकर। एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है उसका विज्ञापन आपको देखने को मिल गया, आपका काम हो गया। कुछ लोग हैं कि भैया हम तो डिफेंस ही करेंगे, राजस्थान पुलिस में रह गए, उनके लिए वनपाल का विज्ञापन भी जारी हो गया। ये 5 बातें तो आप लोगों को सूचना तो आपके पास थी, लेकिन चुनाव नहीं कर पा रहे हो। हम और भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इस पर डिटेल से बात कर लूंगा। ये सारी भैया ये तो हमें ही पता है। अरे दादा पता तो है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं आपको पता पड़ेगा, आगे जो भी कुछ होगा ना सब पता पड़ेगा। लेकिन काम यह है कि इस चीजें सामने आ चुकी है, ये हो रहा है, ये तय हो गया है, ये खुशी की बात है। हमें भी खुशी मिलेगी कि 5 भर्तियों में इतने पद आए, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए अच्छा होगा और सरकार 4 लाख की ओर अग्रसर हो रही है। ये रही मोटी मोटी आपकी बातें। पेंडिंग बातों में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भैया हम जो इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं ना, वो आप हमें परिचालक का बता दो। एक बार मैं परिचालक में बात कर लेता हूं।
फिर मैं चतुर्थ श्रेणी पे बात करूंगा 10 मिनट बाद में कि चतुर्थ श्रेणी का क्या मैटर है पूरा। परिचालक में बजट में जो घोषणा थी वो आपकी 1650 की थी। भैया भर्ती आ ही नहीं रही थी, भर्ती जब नहीं निकल रही थी, 0 पदों पर भर्ती थी, तो क्या किया वो आपको एक्सपी मिल जाएगा, आप सब साक्षी हो। 500 पदों की भर्ती सरकार से मिला शाम को, अगले दिन एक दिन में पूरा काम हुआ। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज हो, लेकिन एक दिन में काम हुआ। यहाँ जो आपका सिलेबस था उसको भी दूर करवाया और पेपर वगैरह आपने सरकार के आशीर्वाद से, किस्मत बढ़िया थी, सारा काम अच्छा हुआ, सारा काम होके आपने एग्जाम दे ली, यहाँ तक आप खुशी खुशी आ गए। लेकिन ये बात आपके खटक रही है कि 1650 पदों पर घोषणा थी, 500 पर भर्ती आई। भैया हम तो साथ दे रहे हैं मेरे भाई, मैं आप लोगों के साथ हूं। और यहां डिपार्टमेंट 25/2/2025 को, अब सुनना, एक होता है विभाग के अधिकारी और एक विभाग का मंत्री। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं हमें कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी मांग रहे हैं विभाग के, और हम कह रहे हैं पद बढ़ा दो। और जो अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब हमारी भर्ती में पद बढ़ा दो ताकि आपकी घोषणा भी पूरी हो जाए और डिपार्टमेंट की पूर्ति भी पूरी हो जाए। आज रोडवेज विभाग की क्या कंडीशन है वो जन जन को पता है। ऐसा दिन नहीं है, आप देखो, आप फर्स्ट इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखना, परिचालक निलंबित, परिचालक बहाल, मजबूरी में उन्हीं को बहाल करना पड़ रहा है। पहले वो पकड़े जाते हैं, टिकट नहीं काट रहे, फिर उनको निलंबित किया जाता है, फिर मजबूरी में उनको बहाल भी किया जाता है। और अधिकारी, विभाग के कर्मचारी क्या कह सकते हैं कि साहब हमारी हालत खराब है, हमें कर्मचारी चाहिए, ये भी मांग कर रहे हैं। कैसे पता भैया? 25/2/25 को इन्होंने कहा कि और कोई नहीं मिल रहा ना तो हमें तो सिविल डिफेंस के दे दो। सिविल डिफेंस क्या होता है समझा रखा है पहले, हमें तो वॉलंटियर्स दे दो, स्वयं सेवक दे दो, हम तो स्वयं सेवक से भी काम चला लेंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये जो चीजें कैसे खत्म होगी। 2024 की भर्ती रद्द करवाई, 2025 को रोक लगवाई। अरे भाई मैं भी अकेला हूं, मेरे को कोई सरकार ये थोड़ी कहती है कि आप मांग लेके आ जाओ पूरी, मुझे भी प्रयास करना पड़ता है। हो सकता है आपकी मांग पूरी नहीं हो रही, मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि हम मिलकर आप लोगों को खुशी मिल सके। नहीं हुई, यह रोक लगी है, अभी तक केवल रोक है, अभी तक ये रद्द नहीं हुई। जब यहां से स्वयंसेवक नहीं मिले ना, 25 के लिए दिवाली देखना, अक्टूबर और सितंबर के मेरे सारे ट्वीट और मेरी वीडियो देखना, वहां से ये काम करवाए। अकेला था, कोई सिंगल किसी का कमेंट भी नहीं था। जबकि परिचालक वालों को यह साथ देना चाहिए था, चतुर्थ श्रेणी को साथ देना चाहिए था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हम आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और यहां जब सिविल डिफेंस के आदमी नहीं मिले ना, फिर डिपार्टमेंट कह रहा है साहब हमें तो जो आपके रिटायर्ड कर्मचारी है ना वो दे दो, लेकिन हमें कर्मचारी दो। अब ये किससे मांग कर रहे हैं? विभाग के मंत्री जी से। मंत्री जी कौन है? डिप्टी सीएम साहब। अब आप बताओ, आपके अभ्यर्थी स्वयं गए, जब कार्यालय में अपनी मुलाकात हुई थी ना, मैं आपको पहले भी कह रहा था ये जो 7 महीने है ना, वो 7 महीने 24 घंटे में से 13 या 14 घंटे मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। ये मैं कह रहा हूं पहले भी कि जरूरी नहीं है कि इंसान की स्थिति सही हो, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आपको कहता हूं कि भर्ती है ना, तैयारी कर लो, हो सकता है भविष्य में अवसर ही नहीं मिले। उस दौरान मैं कहा मैं साथ इतनी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तुम्हें गाइडलाइन दे दूंगा, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, गाइडेंस दे दूंगा, उसके अनुरूप अभ्यर्थियों ने शानदार मेहनत की है। इन परिचालक के सारे अभ्यर्थियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने हर जगह ढोक लगाई है, आपको जहां जहां उम्मीद लगी ना आप वहां गए हो, आपकी मेहनत में 0% भी कमी नहीं है। आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी, उतना आपने प्रयास किया। लेकिन सब मुखिया जी जिनको जिम्मेदारी दी है जनता ने, उनकी जिम्मेदारी है कि वो 500 में 50% के नियम के अनुसार 250 पदों की बढ़ोतरी करे। अब जैसे बजट की घोषणा पूरी नहीं हुई ना, तो मैं तो मांग उठाऊंगा, नया बजट आ रहा है उसमें भी कहूंगा, सरकार को भी घेरेंगे कि साहब पहले बजट की मांग पूरी नहीं है, सॉरी दूसरे बजट की मांग आपकी अधूरी है। और उसमें मैं एग्जाम्पल किसका दूंगा? आपके डिपार्टमेंट का। वो बातें बाद की है। अब एक चीज बताओ, आज दिनांक तक पद नहीं बढ़े, लेकिन अपने पास अभी समय है, पद बढ़ाने का डिसीजन अपने, आपके पास तर्क है, आपके पास घोषणा भी है, रिक्त पद भी है, डिपार्टमेंट के कर्मचारी पद मांग भी रहे हैं, केवल अपने को मंत्री जी को तैयार करना है। क्योंकि इस जगह मैं माफी भी मांगूंगा कि मैंने ज्यादा फोकस चतुर्थ श्रेणी पे किया, यहां से चतुर्थ श्रेणी पे ज्यादा फोकस किया, तो चूंकि माननीय जो मंत्री जी हैं वो
कई बार उनको जब आपने भी अवगत करवाया और सीएमओ में ही 2 बार आपकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेटर चला गया है। एक बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पहुंचा दिया अभ्यर्थियों के माध्यम से, एक बार हमने पहुंचा दिया, 2 बार मांग वहां भी आपके सीएमओ में पहुंच गई है। फिर भी मैं आपसे एक नहीं कह रहा कि नहीं काम होगा, शुक्रवार को मेरा एक बार अंतिम प्रयास और होगा कि रिजल्ट आप लोगों का लेट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ नहीं है कि हम गाली देंगे। 250 बढ़ेंगे तो हनुमान किसान नहीं लगेगा, आपका फायदा होगा। तो मैं एक बार शुक्रवार का और समय मांग रहा हूं कि मुझे एक बार अंतिम रूप से शुक्रवार को मैं मेरे स्तर पर और प्रयास कर लेता हूं, माननीय मंत्री जी से मिलकर ये सारे जो तथ्य हैं वो और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वो समझ जाएंगे और युवा हित में निर्णय लेंगे तो हम धन्यवाद देंगे, उनके आभारी रहेंगे और सरकार का भी हम धन्यवाद देंगे। ये मांग जायज पूरी होनी चाहिए। अब सुनो, मेरे पास कितने लड़के आए होंगे? 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो। मेरे को कॉल कितने लड़के करते होंगे? 5 मान लो, 10 मान लो, ऐसे करके मुश्किल से 100 लोग टच में होंगे जो इसको लेकर प्रयासरत हैं। या फिर वो घर बैठे के उनको याद आ गई तो हनुमान किसान को कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, गाली निकाल लेते हैं। भाई मैं ये भी कह सकता हूँ नहीं बढ़ेंगे, ये तो सत्य है कि नहीं बढ़ रहे, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि स्वार्थ की तरफ बढ़ने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्या हो, तो बढ़िया के लिए कोशिश की। मंत्री जी नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, मंत्री जी चाहेंगे। हमारा काम है प्रयास करना, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार तो आप लोग साक्षी हो, खुद भी साथ थे, मिलकर हमने काम किया, बातें पहुंचाई, सारी चीजें पहुंची है। नहीं बढ़ रहे तभी तो रिटायर्ड कर्मचारी लेने के लिए तैयार हो गए। स्वयंसेवक वाला मामला तो हमने रुकवा दिया, अब रिटायर्ड कर्मचारियों को कैसे रुकवाएं बताओ आप। लेकिन मंत्री जी से एक बार और मुलाकात करेंगे कि क्या पता माननीय मंत्री जी अंतिम कोशिश ही काम आ जाए। तो परिचालक वालों को लिए मैं एक बार शुक्रवार को फाइनल आप लोगों को वीडियो बना दूंगा या ट्वीट कर दूंगा। अब आपकी इच्छा है कि हनुमान भैया राजस्थान में आप साथ दे रहे हो ना हमारा, हम आपको ही फोड़ेंगे। आप में हिम्मत है ना तो आप जाओ मंत्री जी के घर पे, आप में हिम्मत है ना तो अलग अलग तहसील के हो, आपने जिनको वोट दिया है ना कि वो हमारी मांग उठाएंगे, उनको पकड़ो, उनको लेकर आओ, आपके पद 100% बढ़ जाएंगे। काम करो, गाली दो, उनको दो जो आपके पास वोट लेने आए और आपका साथ नहीं दे रहे। हनुमान किसान ना वोट लेने आया है, ना हनुमान किसान सरकार में कुछ है, मुझे ना पक्ष से मतलब ना विपक्ष से मतलब। बढ़िया काम होगा, एलडीसी में धन्यवाद दिया, यहाँ काम नहीं हुआ तो आपके सामने विरोध कर रहा हूँ। फिर भी शुक्रवार को घर से बिना स्वार्थ कोई नहीं निकलता। किसी परिचालक वाले ने चाय भी पिलाई हो, भैया हमने चाय पिलाई थी, हमारी चाय के पैसे दो, तो आप गाली दे सकते हो। हाँ ये जरूर है कि हम आप लोग आगे मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फ्राइडे जो परिचालक वाले हैं वो एक बार शुक्रवार तक वेट करना, मैं मेरे स्तर पर अंतिम प्रयास और कर लूंगा। वरना आपका 13/15 जनवरी को रिजल्ट तो आ ही रहा है, 13/15 जनवरी को। और ये परिपाटी में यही बंद करूंगा, चतुर्थ श्रेणी के बाद में हम किसी भी भर्ती में पद बढ़ोतरी की मांग नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हर भर्ती का हो गया, हमारी में बढ़े तो माने, इससे इमेज खराब होती है। इससे तुम लोग ऐसे समझते हो कि जैसे कुछ देकर बैठे हुए हो, आपको हमें वेतन दे रहे हो या फिर किसी प्रकार का कुछ हो तो कि आप सीधा लोग माँ बहनों की गालियां निकाल रहे हैं। आप आज व्हाट्सअप नहीं खोल सकते चतुर्थ श्रेणी के लिए, पता नहीं, उसकी बात भी मैं करूंगा। एक बार परिचालक के अलावा बाकी जो मांगे हैं उनको लेकर मैं बात कर लेता हूं। देखिए, पटवारी भर्ती और वीडियो भर्ती और मेडिकल वाली, एक बार आप सुनो। मेडिकल में तो नियम का संशोधन हो रहा है 100%, नो टेंशन रहो। सरकार पूरे मूड में है कि जो ठेकेदारी दलाली है, भ्रष्टाचार है, वो खत्म हो और रिटर्न एग्जाम के माध्यम से आपकी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हो। जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो बोनस की मांग कर रहे हैं, उनकी बात सही है, उनको भी बोनस देने का इसमें प्रावधान रखा जाएगा। अभी सरकार इस ओर अग्रसर है। जब नियम में संशोधन हो जाएगा ना, क्योंकि ये बातें आज वर्तमान की बता रहा हूं, कल क्या हो गया आप मुझे गाली दो, नहीं, मैं साथ दे रहा हूं मेरे भाई, वर्तमान की बातें बता रहा हूं। जब ये नियम फाइनल रूप से संशोधित होकर सामने आ जाएगा तब आप लोगों को खुशी मनानी है। आप अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। मुझे 3 बार अवसर मिला और तीनों बार मैंने आप लोगों की बेहतरीन मांग रखी है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं मेडिकल में रिटर्न एग्जाम के माध्यम से एग्जाम होनी चाहिए और इनको बोनस, जो बोनस की मांग कर रहे हैं उनको बोनस दे दिया जावे। मेरिट वाला जो सिस्टम है उसके मैं खिलाफ हूँ, ये मेरा क्लियर स्टैंड है। मेरे से जो मदद होगी आप मुझे बता दीजिएगा, जहां मुझे अवसर मिलेगा मैं आप लोगों की मांग रखूंगा।
पटवारी में सारा काम हो गया, नियुक्ति बाकी है। नियुक्ति बाकी है, एक तो प्रकरण आपका ये है। दूसरा भैया कुछ सीटें होल्ड रखी गई है। और इतनी सारी होल्ड क्यों? तो मेरे भाई हर रिजल्ट में ये होल्ड रखी जाती है, इसका सीधा सीधा संबंध है पीएच की वजह से। पीएच किस कैटेगरी में जाएगा इसका पता नहीं होता, इसलिए सभी कैटेगरियों में जो है सीटें रिजर्व रखी जाती है। अच्छा तो भैया हमारा रिजल्ट कब आएगा? पटवारी में जो ये सीटें होल्ड है इनका रिजल्ट आएगा जिस दिन पीएच का डाटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब है इनका मेडिकल होकर मेडिकल जो रिपोर्ट है वो बोर्ड पहुंच जाएगी, उन्हीं के साथ साथ आप लोगों का रिजल्ट आएगा। इसमें समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। कितना? वो आप एक बार के लिए अभी हम वेट करते हैं। नियुक्ति की बात है कि भैया पटवारी भर्ती की नियुक्ति का क्या? सबसे पहले तो आप लोगों को सरकार का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों का गति के साथ काम हुआ है, स्पीड में काम हुआ है। उसका एकमात्र रीजन था रोजगार मेला। पहले रोजगार मेला 19 सितंबर, फिर 22, फिर 25, अब वर्तमान में कैंसिल है, फिर 11-12, लेकिन अब वर्तमान में कैंसिल है। अब आपका जो रोजगार मेला होगा वो कब होगा वो थोड़ी देर बाद में अपन आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो नियुक्ति है वो रोजगार मेले में ही देंगे या उससे पहले भी दे सकते हैं। ये आपका एकमात्र सवाल है जिसका जवाब मैं आपको कल तक क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रोजगार मेले पर ये टिका हुआ है। रोजगार मेले की बात अपन थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे। वीडियो भर्ती का डीबी चल रहा है। वीडियो भर्ती का डीबी होते ही तुरंत रिजल्ट आएगा। जैसे ही डीबी होगा उसके बाद तुरंत रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आते ही आप लोगों को भी रोजगार मेले में क्या मिलेगी? नियुक्ति मिलेगी। यहाँ से हमारे पटवारी के वो भाई जो ये चाहते हैं कि भैया सीटें खराब हो जाएगी, ये मुश्किल से 5 या 7 दिन का अंतर आ सकता है, आगे पीछे इससे ज़्यादा नहीं आएगा। भैया ऐसा नहीं हो कि पटवारी वाले जो जिसका वीडियो में चयन हो रहा है वो पहले पटवारी ज्वाइन कर ले, बाद में वीडियो में चला जाए और पटवारी की सीट खराब हो जाए। तो ऐसा हम भी उनसे निवेदन करूंगा, मैं भी निवेदन करूंगा, आप भी निवेदन करना। और ये रोजगार मेला ज़्यादा आगे, चूंकि 28 तारीख से तो विधानसभा चल रही है, तो 28 से पहले माननीय जो पीएम साहब हैं उनका दौरा बन सकता है। तो कोशिश ये रहे कि उससे पहले दोनों का काम हो जाए, तो उन भाइयों का भी भला हो जाए जो चाह रहे हैं कि दोनों को साथ में नियुक्ति मिले। एक बार रोजगार मेले की स्थिति और सुन लो। अभी ये मैं आज की कंडीशन बता रहा हूं। रोजगार मेले में संभावित 20,000 है। इन 20,000 को लेकर मैंने पहले भी ट्वीट कर रखा था 25 तारीख को, 25 दिसंबर को। वो ट्वीट एज इट इज लिस्ट, उसको लिस्ट ही समझिएगा। इसमें आपकी एनएचएम की शामिल है, आपकी जो राजमेश की सारी भर्तियां वो शामिल है, आपकी जो जेटीए वाली वो भी शामिल है, आपके जो जैसे जिन एलएसए को और पशु परिचर को मिल गई ना उनका भी शामिल है। वो ये मत समझना कि हमारा शामिल नहीं है, हमें तो नियुक्ति मिल गई। आपको भले ही नियुक्ति मिल गई हो, इनको 23 तारीख को जो नियुक्ति ऑर्डर जारी हुए थे ना वो इसलिए हुए थे कि 25 तारीख का रोजगार मिला था, लेकिन 25 तारीख को पटवारी भर्ती नहीं शामिल होने की वजह से, लाइब्रेरियन भर्ती नहीं शामिल होने की वजह से, एनएचएम राजमेश वाला काम नहीं होने की वजह से वो लंबित हो गया। इसलिए पशुपालन विभाग ने आपको तो ज्वाइनिंग दे दी, ताकि जो नियुक्ति पत्र है वो कब मिलेंगे? इस रोजगार मेले में। भैया लाइब्रेरियन भर्ती भी शामिल है। इसके साथ साथ और अन्य जो छोटी मोटी भर्तियां थी वो शामिल है, उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है। एक बात ध्यान रखना भैया, हमारा तो डीबी डाटा ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, और लाइब्रेरियन वाले हमारा रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों के जो रिजल्ट में देरी हुई है ना उसका एकमात्र रीजन ये रोजगार मिला है। अगर ये पास था ना तब कितनी स्पीड से काम हो रहा था, उसका एग्जाम्पल है आपके पास पटवारी भर्ती। अब चूंकि ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहां कोशिश की जा रही है कि अब कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब कोई जल्दीबाजी नहीं है तो क्यों ना मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट आए। मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट कब आएगा? जब डीबी रिपोर्ट क्या होगी, मैक्सिमम लोगों की क्लियर। जैसे कोई प्रोविजनल है तो उसको क्लियर करवा लो, आज रिजल्ट आके 15 दिन आप उसको रोकोगे, उससे अच्छा है 10 दिन बाद में रिजल्ट दे देना, उन सब चीज़ों को क्लियर करवा लो। जैसे ही रोजगार मेले की डेट फिक्स होगी आपको स्वतः ही आपका लाइब्रेरियन का रिजल्ट मिल जाएगा। देरी हो रही है ना, आपको फायदा है कि मैक्सिमम सीटों पर आएगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है। जिनको लग रहा है कि साहब हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा वो नहीं आया, वेट करो, सीधा सीधा संबंध रोजगार मेले से है। यही पटवारी भर्ती का हो गया कि रोजगार मेले में देंगे या पहले। अगर रोजगार मेला ज्यादा लंबा गया यानी कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगा
तो आप लोगों को पहले मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अपना पेंडिंग मामला रहा, ये मैं आप लोगों को अवगत करवा दूंगा। यहीं से वीडियो और पटवारी को साथ साथ वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। अभी सारा मामला प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन है। जैसे ही क्लियर होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। कुछ चीजें आपके पक्ष की है, वो हम भी कोशिश करेंगे कि सिस्टम के पास आपकी मांग रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें सही हो। ये रोजगार मेले की बात हो गई। और भैया एक एलडीसी वेटिंग को लेकर आ रहा है। देखिए एलडीसी वेटिंग का आप लोगों का डाटा पहुंच गया। अब आप लोग याद करना कौन सा अक्टूबर महीना, अक्टूबर था कि नवंबर था, एक बार नवंबर या अक्टूबर महीना याद करना, जब आप एलडीसी वेटिंग के लिए आए थे, आपको जो राय दी गई थी वो कितनी सही है कितनी गलत है, आप खुद बताना। कौन सा आपने नारेबाजी की, कौन सा आप लोग भटके। हाँ टेंशन होती है कि भैया मेरा दूसरे नंबर पर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी आ जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। ये व्यक्तिगत तनाव है, ये व्यक्तिगत चीजें हैं, व्यक्तिगत टेंशन है, इनका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन आपका डाटा जनवरी का था, जनवरी में डाटा पहुंच गया और जनवरी में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। नई भर्ती से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो 10,444 भर्ती है ना, इसमें और वेटिंग का कोई संबंध नहीं है। वेटिंग भी आएगी, इसका डाटा बोर्ड पहुंच गया, इसी महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले चतुर्थ श्रेणी का, परिचालक का, इनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है भैया ना। एक बात चतुर्थ श्रेणी की रही है, चतुर्थ श्रेणी के अलावा कोई बात हो तो मुझे आप लोग बताइएगा। हाँ फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर मैं पुनः कह रहा हूं कि आप लोगों को भी मैक्सिमम पदों पर 6826 पदों पर फाइल गई है ना, तो पूरे पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसको लेकर मंत्री जी ने भी बोल दिया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो वित्तीय स्वीकृति से ज्यादा जो टेंशन की बात है ना, वो ये नियम संशोधन वाली है, इसलिए यहां फोकस कर रहे हैं, वहां फोकस नहीं कर रहे। एक बार ये चीज सामने आ जाए, आने वाला बजट आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद होगा। अब देखो मेडिकल वाले सारे उस एनएचएम और राजमेश में आ गए कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया, समझो मेरी बात को, क्यों नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट समय पर आप लोगों का आ जाएगा। हाँ जलदाय विभाग की वही माथापुरी है। एक बार जलदाय का ले लेते हैं। जलदाय के लिए सेम चीज है। जलदाय वालों के लिए देखिए 2 डिपार्टमेंट थे, ए और बी, इन्होंने समाधान कर दिया। यहां से अड़चन है, वो अड़चन दूर होगी, इसको लेकर खुद विभाग काम कर रहा है। मेरे और हम, जैसे अगर आप ये कहो कि भैया आप क्या कर रहे हो, मैं जितना मदद कर सकता था ना मेरे भाई उतनी कर दी है। जितना समाधान करवाना था ना वो समाधान करवा दिया। समाधान का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट डिसीजन ले ले, वो डिसीजन करवा दिया। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल ये है कि कब आएगी, तो ये कब और तो, क्योंकि 33 साल हो गए, ये आप लोगों की पीड़ा सही है। इसको लेकर डिपार्टमेंट अब काम कर रहा है। आपका जनता जल योजना से लेकर सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब इसमें समय लग रहा है मुझे गाली दो, गलत बात है मेरे भाई, मैंने रियलिटी में मैं खुद की कसम खा रहा हूं, इसमें मैं बहुत चप्पले की सीख है। बहुत मैंने डॉक्यूमेंटली मेहनत करके, जहां व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे, आज मुझे पता है। आप देखो आपके आसपास किन के काम हो रहे हैं। अधिकारियों का स्वर्ण काल चल रहा है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सपोर्ट कर रहा है। आप कमियां गिनाओगे तो आप मूर्ख हो, आपकी नहीं सुनी जा रही। हमारी को कौन सी कोई सुनने के लिए बैठा है कि आप आज और काम करवा के ले जाओ। हम भी तो भाई मेहनत ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 10 चीजें लेके 10 में से 9 का काम हो गया या 8 का काम हो गया, नहीं हुआ। चीजें समस्या आती है। आप जलदाय विभाग वालों वेट करो। स्वयं मंत्री जी चाह रहे हैं कि भर्ती आएगी, पहले बजट में घोषणा की, अधूरा है, दूसरे में पचेती हो गई, तीसरा बजट आने वाला है। तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि लास्ट जो अड़चन है इसका समाधान हो। जलदाय विभाग में तकनीकी संवर्ग पदों पर भर्ती आई। आपको एक चीज और बताऊं, आज कल की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 181 पर कॉल उठाया। जो एक शिकायत आई है ना, वो हेडपंप खराब हो गया। उस हेडपंप की खराब होने की शिकायत आई, उस जिले के संबंधित अधिकारियों को बोला गया, अधिकारियों को पूरी रात लग गई उनका समाधान करने पर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 181 पर कॉल उठाया था ना, तो भी सेम आपके तकनीकी संवर्ग से संबंधित समस्या आई थी। यानी कि कहीं ना कहीं किस्मत जो है जोर दे रही है कि ऊपर पता पड़ रहा है कि ये चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि गांव में सुधारने वाला है ही नहीं। क्योंकि जलदाय विभाग तो बहुत घाटे में मामला है। यहाँ आपने तकनीकी संवर्ग में 33 साल में कोई भर्ती नहीं की,
पहले जनता जल योजना के माध्यम से आप लोगों ने पंचायती राज में भर्ती कर रखी थी सरपंचों की डिजायर पे, वो चीज़ तो हम भुगत रहे हैं कि यहाँ जलदाय विभाग तो समाधान करके बैठा है बेचारा, लेकिन यहाँ से अड़चन आ रही है, उसका क्या? तो इस पर काम चल रहा है खुद डिपार्टमेंट। अब आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय संयम के और वेट करने के अलावा। हमने लगातार पिछला पूरा साल 2025 अगर आप देखोगे ना, वो 2025 पूरा दिया है। 2024 के नवंबर में मैंने काम शुरू किया था और 2026 आ गया, देख लो 2025 पूरा दिया है, तब जाके सारी चीज़ें सही सिस्टम और सही दिशा में आ पाई है। अब आराम से काम हो जाएगा। मुझे भी दुख है, मैं भी वेट कर रहा हूँ, कब हो आपको भी इसका वेट ही करना पड़ेगा। हाथ में कुछ नहीं है कि हनुमान भैया हम कुछ करें। ऊर्जा विभाग में जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, देखिए रिजल्ट कौन निकालेगा? डिपार्टमेंट निकालेगा। हम केवल आप लोगों को अवगत करवा सकते हैं ताकि आप लोगों को एक ये कहूँ कि कहीं ना कहीं वेट नहीं करना पड़े, गुमराह नहीं होना पड़े। आप लोगों की आंसर की के लिए तो वो मना कर रहे हैं कि हमारे कुछ सवाल रिपीट होते हैं, इस टाइप की बात है। मंत्री जी से मैं मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी मेडिकल समस्याओं की वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा और नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद ही संगठन भी ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये चीज़ कि समस्या आ रही है मेडिकल वाली, तो इतना समय नहीं दे पा रहा प्रॉपरली कि आप लोगों को मैं संतुष्ट कर पाऊँ, कि आप लोगों को कुछ कर पाऊँ। लेकिन मैं बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, मैक्सिमम आप लोगों का भला हो, जितना हम कर सकते हैं। तो यहाँ का एक बार इस वीक और वेट कर लो। आज शायद बुधवार हो गया, 2 दिन और वेट कर लो, गुरुवार और शुक्रवार, वरना मैं सोमवार को डिपार्टमेंट में पुनः मुलाकात करके जो भी स्थिति होगी मैं आपको बता दूंगा। और मंत्री जी आए तो मंत्री जी से और मुलाकात करके आपको जो ये आपके आंसर की है उसका समाधान भी मैं करवा दूंगा। एक चीज़ तो ये और एक चीज़ ये, अब इस पूरी बात को ऐसे समझना कि सोमवार को ही मैं मिलूंगा। कल भी वेट करना है, परसों भी वेट करना है। कल मैं बाहर रहूंगा, परसों मैं आते मैं परिचालक के लिए काम करूंगा। 2 दिन आप लोगों को वेट करना है। अगर इस दौरान इस वीक में रिजल्ट नहीं आता है तो सोमवार को मैं डिपार्टमेंट खुद जाके आपको अवगत करवा दूंगा, बात रख दूंगा। मंत्री जी सोमवार को जयपुर रहेंगे तो माननीय मंत्री जी से मिलकर आपके आंसर की पीड़ा भी मैं रख दूंगा। ये रही बात। एक चीज क्या है कि कुछ भाई नेगेटिव बहुत बोलते हैं कि हनुमान किसान ने कुछ चीजें गलत बताई, उसमें से मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। सबसे बड़ी जो आप लोगों के पास वजह है ना कि हनुमान किसान फेल कहाँ हुआ, आप ये कह सकते हो कि भैया आपने अध्यापक भर्ती के लिए कहा था कि कम से कम 20,000 पदों पर भर्ती आना तय है, लेकिन नहीं आई। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये आगे की बात समझ में नहीं आई कि भैया ये कब संभव था? जब ये डीपीसी पर संभव था। डीपीसी के लिए आपने क्या किया? डीपीसी के लिए सरकार ने कोर्ट में भाई साहब कि आप हमें माननीय न्यायालय के अधीन डीपीसी कर लेने दो। सरकार ने वो सारे प्रयास किए जो प्रयास किए जा सकते हैं कि ताकि डीपीसी के लिए हम डीपीसी करवा सके। डीपीसी क्यों? ताकि पद मिल सके। लगभग 20 से 25,000 पद यहाँ से निकल कर आएंगे, ये पद मिल सके जिससे इस भर्ती को 20,000 पदों पर इसका आयोजन करवाया जा सके। इसी वजह से इस भर्ती का जो विज्ञापन था ना वो लेट हुआ। भाई मैं कोशिश करके आपको सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ, ये करना नहीं करना सरकार के हाथ में है। प्रयास के माध्यम से प्रयास किया, डीपीसी नहीं हो पाई, डीपीसी नहीं हुई तो 20,000 वाली चीजें भी खराब। अगर यहाँ 20,000 पर ही सहमति नहीं बना पाते तो क्या डीपीसी पर फोकस कर पाते? नहीं। तो ये सारी चीजें होती नहीं। तो भाई साहब वो आपको अपडेट भी पूरी चाहिए कि भाई साहब 1-to-1 अपडेट दो, क्या चल रहा है, चूंकि एग्जाम पास में थी। फिर यहां से मैंने आपको विकल्प दिया कि अगर आप 7 दो तो एग्जाम 1 से 2 महीने आगे की मांग करके डीपीसी पर और प्रयास करें तो आपके 2 गुट बन गए। नहीं, कौन पैसे देगा? हम तो खुश हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी से ज्यादा टेंशन नहीं है कि माथापोड़ी खत्म हो। परीक्षा आए, तैयारी किया, एग्जाम दिया, घर वालों को बोल देंगे भीड़ ज्यादा थी, नंबर आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मेरी लाइफ में जो गलती की है ना वो आप मत दोहराओ। एलडीसी वाले को बोल रहा हूं, मोबाइल में से सारी चीजें डिलीट, मोबाइल ही बंद कर दो। 20,000 रुपये का कोई टेबलेट ले आओ जिसमें सिम नहीं आती हो और कोर्स ले लो, और कोर्स लेकर सारी चीजें लाइब्रेरी में जाके कहीं पर भी एक एकांतवास में जाके सारी चीजें लेकर पढ़ लो।
10,000 में भला हो गया, सारी चीजें अलग हो जाएगी, सारी दुनिया, नजरिया, रिश्तेदार, परिवार और अपना सब कुछ सही कर लोगे। भविष्य में अवसर नहीं मिलेगा। लेब असिस्टेंट हो, मेडिकल, सब चीजों को मैं ये बोल रहा हूं। मैं कभी ये नहीं बोल रहा आप आओ, आप हमारे पास में मत आओ। इसको लेकर भी मैं भी चर्चा करूंगा कि ये चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये भर्ती नहीं आ पाई। अब आप लोग इस कारण को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी गलती है कि मैं साथ दे रहा हूं, साथ दे रहा हूं। पहले आपको बताओ, जब हम बेरोजगार महासंघ में मैं प्रदेश प्रवक्ता था, जब मेरा काम क्या था, वहां पर मीडिया में बात उठाना, और टीचर भर्तियों को मैं ही देखता था। टीचर भर्तियों में अध्यापक भर्ती से पहले हुई ना, कोमा भी चेंज करवाया है, कठिनाई लेवल भी चेंज करवाया, सिलेबस भी चेंज करवाया। हर एक चीज में आप डालना, हनुमान किसान रीट डालना, आपको पता पड़ेगा। उसके बाद में मैंने सबक लिया कि भाई इनकी आवाज ही नहीं उठाएंगे अगर ऐसी बात है। फिर भी मैंने थर्ड ग्रेड में तो साथ दिया कि थर्ड ग्रेड में साथ देना चाहिए, क्योंकि मुझे भारी अनुभव है। मैंने पिछले 3 साल शिक्षक भर्तियों को दिया है, इसलिए यहां पर साथ दिया। नहीं हुई, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्या जाएगा, ना मेरी सरकार है, ना मैं कोई नेता मंत्री हूं, मुझे मतलब ही नहीं इन चीजों से। जब मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, ये सारे सवाल अगर आप शिक्षा मंत्री जी के नाम से लेटर भी लिखते ना घर से भी, तो 2 लाख 3 लाख लेटर पहुंचते कि भैया हम बीएड किए हुए तो 20 लाख हैं, 10 लाख हैं, 5 लाख हैं। तो 5 लाख लेटर एक साथ पहुंचते ना, तो सरकार हिलती, सरकार देखती कि क्या रीजन है तो डिसीजन करती। लेकिन नहीं, हमें तो मिल गया ये मोटा आदमी, इसको गालियां देंगे, दे लो मेरे भाई, मैं साथ दे रहा हूं। इसलिए आप लोग, हाँ, किसी से चाय पियो कि हनुमान किसान को हम गए और हमसे 5 रुपए की चाय पी ली। किसी ग्रुप में हनुमान किसान ने कह दिया कि हनुमान किसान की मदद करो, किसी फलानी जगह हनुमान किसान ने कह दिया कि वो मांग लिया। आरोप लगाना तो सीधा मेरे भाई, किसी में आप, मैं कह रहा हूं आप आओ मत हो, मैं आपको जानता नहीं, मैं आप लोगों को पहचानता नहीं, आप लोगों के कोई ग्रुप में नहीं हूं। अब होता ही है कि दुनिया भर के ग्रुप होते हैं, कोई किसी भी ग्रुप में जोड़ लेगा, फिर कहेगा हनुमान किसान का एक ग्रुप था। अरे हनुमान किसान का वो ग्रुप है जिसमें हनुमान किसान तुम्हें कहे, जैसे चैनल मेरा ये है, तो इस चैनल पे मैं कहूं कि मैंने भाई आप मेरे से जुड़ो। अगर आप लोगों को मेरी चीजें समझ में आ रही है कि आपको पता है कि हमारा भला चाह रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो आप अंदर से नॉर्मल थिंग वीडियो देख रहे हो, लगा आपको कि हमारे लिए बढ़िया काम कर रहा है, पॉजिटिव चीजें आपने पेश कर दी, आपका मन किया चैनल से जुड़ गए, नहीं मन किया चैनल से हट गए, क्लियर बात। लेकिन ये जो बड़ास है उसको निकालो जहां से काम होता है, जबकि वहां नहीं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हो। ये बात अध्यापक भर्ती की मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। भैया राजस्थान पुलिस में मैं डीजी से, डीजीपी, मंत्री जी से मरूं क्या मैं कि भाई मर जा। मंत्री से 3 बार मुलाकात की, सीएमआर में कम से कम 4 बार मुलाकात की, और इनके माध्यम से यहां मीटिंग भी करवाई। लोगों की कौन सुन रहा है, मैंने तो मीटिंग करवाई प्रेस पर बुला बुला के कि आप विस्तृत सिलेबस जारी करो, लेकिन लेट हो गए। एक बार एग्जाम डेट भी आगे किसको आई, लेकिन सब तरीके के प्राणी है। जब पुलिस की एग्जाम डेट आगे चले गई ना, मैंने सहन किया है, कितनी सारी गालियां, कितनी सारी बद्दुआएं। मुझे क्या पता, 10 जने आगे सिलेबस निकला, मुझे लगा गलत हो रहा है, मैंने मांग उठाना शुरू किया, यहां नहीं हुई, लेकिन आज तक कभी जारी नहीं हुआ। फिर भी यहां जीत क्या हुई, यहां जीत ये हुई कि अब जब भर्ती आएगी ना, तो अब इसका सिलेबस भी आएगा। आगे वाले के लिए तो बढ़िया काम हो गया, 1.5-2 महीना चप्पल भी किसी, घर से निकला भी, 24 घंटे भी दिए, समय भी दिया। इस भर्ती में भले ही न्याय नहीं मिला, आगामी में तो मिला। और ये राजस्थान पुलिस में जो 10,000 चयनित है, उन्होंने आज ज्वाइन कर लिया होगा, 10 जनवरी को उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। कौन है 10,000 मैं तो नहीं जानता, फिर भी प्रयास किए। हाँ, लोग कहते हैं ये बातें, राजस्थान जीके का कौन सा सिलेबस, राजस्थान पुलिस में कौन सी सिलेबस जारी करवा दिया, एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन कभी पुलिस मुख्यालय के अंदर जाके तो देखो एक बार, आपको पता पड़े। यहां जारी नहीं हुई तो ये मंत्री जी विफल हुए कि अधिकारी हावी रहे, अधिकारियों ने जारी नहीं किया, मंत्री जी ने 3 बार कॉल किया, मंत्री जी की गलती है। तो मंत्री जी के तो आप वोट दोगे, मेरा क्या करोगे। मैंने तो फिर भी मांग उठाई, इतना काम तो किया। 2 बातें तो ये है, मुख्य रूप से तो ये 2 है कहने के लिए कि ये 2 काम हनुमान किसान ने नहीं करवाए। जो हनुमान किसान ने जिसकी प्रमुखता से कागज हाथ में लिया, वो लड़ाई लड़ी, काम क्या करवा दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, 2 काम नहीं करवाए। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट तीसरी और प्रमुख बात चतुर्थ श्रेणी पर। 4th ग्रेड में सबसे पहले जिसको ये समझ नहीं आ रहा, वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि 2022 में विधानसभा में प्रश्न लगा था, जिसको मैंने मेरे ट्विटर पर भी शेयर कर रखा है, कि पद कितने स्वीकृत हैं।
ये ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूं। पद स्वीकृत हैं 80,154 के आसपास। ये स्वीकृत है कब? आज दिनांक तक, जब तक नए पद सृजित नहीं होंगे इतने ही है। ये कौन से पद हैं? ये 4th ग्रेड के पद हैं। इसमें वो सारे पद आ गए, इसमें कुक वाले भी आ गए, और जो जिन जिन डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड कर्मचारी चाहिए था वो सारे अलग अलग कैडर के इसमें शामिल है। 2022 में जब प्रश्न लगा कि कितने पद खाली हैं, तो वहां से डिटेल आई कि 54,000 पद रिक्त हैं। 54,000 पद रिक्त है, इसलिए आपकी भर्ती पहले 52,400 कुछ निकली, फिर ये 53,749 पदों पर ये भर्ती हो गई। अब बात आती है कि अचानक से पद बढ़ोतरी की मांग उठी कि पद बढ़ाओ। अगर पद बढ़ाने की मांग हनुमान किसान ने शुरू की हो, मुझे दिन रात गालियां दो। हनुमान किसान ने आपको कहा कि ट्विटर पर ट्रेंड कराओ, तो हनुमान किसान को गाली दो। हनुमान किसान ने कहा कि 17,000 कराओ, 65 कराओ, 80 कराओ, 75 कराओ, तो हनुमान किसान को गाली दो। हनुमान किसान ने यूट्यूब पर लाइव आकर आप लोगों को भ्रमित किया हो, झूठ बोला हो, जयकारे लगवाए हो, आपका यूज किया हो, कहीं आपको जाने भेजने के लिए बोला हो, गाली निकालो। तो भैया हनुमान किसान की कहानी सुनो। हनुमान किसान के हॉस्पिटल में 5 से 10 लड़के आए कि भैया मांग को आप 7 दो केवल और केवल एक्स पर। उस दिन मैंने ट्वीट किया, दिसंबर की बात होगी या नवंबर लास्ट की बात होगी, ठीक है भाई, क्योंकि मांग नंबर 7 नहीं दोगे तो भी गाली कि बेरोजगार नेता बन के घूम रहे, हमारी मांग में 7 नहीं दे रहे। इसके बाद में पहली दौर की वार्ता की। इधर क्या हुआ कि प्रथम परीक्षण करवाया, तो प्रथम परीक्षण में पदों की संख्या इनको मिली। उसका रीजन क्या था कि रिक्त पद सामने आए। अपने पास रीजन क्या था कि अपने पास जब मैं वार्ता करने गया तो मैं कारण लेके गया 2, एक तो वो स्वयं सेवक वाला, और दूसरा बजट घोषणा, दूसरा 60,000 पदों की 60,000 की घोषणा। अब आप सोचो, माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम साहब इस भर्ती में 60,000 पद करना चाह रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, सरकार चाह रही है कि 60,000 पद हो, लेकिन कब होंगे? जब रिक्त पद मिलेंगे। और रिक्त पदों के लिए संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसने परीक्षण करवाया। परीक्षण के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में 139 है, 140 है, सबको लेटर जाता है कि आपके कितने क्या पद है, भेजो। अब समस्या ये हो गई कि जो आपकी 4th ग्रेड है ना, वो लेवल 1 थी, अब वो लेवल 2 हो गई। इसमें पशु परिचर भी लेवल 2 हो गई, ठीक है। लेकिन ये सिफारिश के आधार पर लेवल 2 तो इनको कर तो दिया, लेकिन संबंधित डिपार्टमेंट को एक प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद में लागू होता है। जिससे पशु परिचर में लेवल 2 हो गया, ज्वाइनिंग पर तो लेवल 1 की सैलरी मिल रही थी, अब लेवल 2 की मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग जो है वो पूरी की है। कुछ डिपार्टमेंटों ने परीक्षण में यहां पर वार्ता में ये आया कि आपकी स्वयंसेवक वाली बात भी सही है, लेकिन ये स्वयंसेवक तो हमने वहां लगा रखे हैं अधिकांश जगह, और कुछ पद निकल कर आएंगे तो भी ये रिक्त ही बोलेंगे, इनको भरा हुआ पद नहीं माना जाएगा। और ये रिक्त में 53,749 में भी शामिल है, और कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको भी हम ऐड करेंगे। अच्छी बात। और ये 60,000 की घोषणा तो हमें पूरी करनी है, क्यों? क्योंकि हमें 4 लाख का डाटा भी तो सरकार को पेश करना है, 4 लाख रोजगार भी देने हैं, और ये वाली घोषणा भी हमें पूरी करनी है यहां। इसलिए आप ये कह सकते हो कि 6,000 पद तक तो हम इसमें बात कर सकते हैं। ये 70-75 ये तो हवा की बातें हैं। मैंने आप लोगों को ये चीज कहा कि 6,000 पद बढ़ना लगभग तय, चूंकि यहां परीक्षण में 6,000 पदों की के आसपास हमें रिक्त मिल रहे थे, उस ट्वीट को देखना। लेकिन फाइनल सहमति तक हम रुकेंगे नहीं, हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने भरोसा दिया, जैसे ही मैंने छक्का किया ना, तो कुछ कोचिंग वाले आए जो डेली वीडियो बना रहे हैं, 53 जाएगी, 52 जाएगी, 50 जाएगी, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, माहौल बनाओ, ताकि एक चीज जनरेट हो। अगर ये काम मैंने किए तो गाली दो मुझे। सीधी सी बात है कि सारे कामों में से मैंने एक भी काम गलत किया हो कि हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं हनुमान भाई, कि आप हमें गाइडेंस, हमें एक अच्छी दिशा दोगे, हमारा साथ दोगे, लेकिन नहीं तो मुझे गाली दो, मैं गलत हूं। तो 6,000 की क्यों बोली, मैंने रीजन शेयर किया।
उस समय मैंने गाली सुनी, मैं जब ट्वीट नहीं कर रहा था तो मैंने गाली सुनी, साथ देकर वार्ता करके सच्चाई बताई तो मैंने आप लोगों के लिए गाली सुनी। जब दूसरा परीक्षण करवाया कि कितने मैक्सिमम पद अपने पास आ सकते हैं ताकि जो स्वयंसेवक वाली कहानी है वो खत्म ही हो सके, तब ज्ञात हुआ कि परीक्षण में तो कई डिपार्टमेंट ने तो गलत डाटा भेज दिया। अब ये मेरी गलती है क्या? गलत डाटा भेज दिया कैसे? कि जो समतुल्य पद हैं, इनके जो समतुल्य पद हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सफाई कर्मचारी का काम कर लेंगे? आपका चतुर्श्रेणी में नंबर आया और आपको कहेगा कि सफाई कर्मचारी का काम करो, नहीं करोगे। सही बात है, जब आप काम नहीं करोगे, सिस्टम गलत है, तो जो चीजें विसंगति गलती थी उस गलती को सुधारा गया, तो पुनः परीक्षण। अब इस दौरान फिर गाली। आप कह रहे हो कि कितने पद रिक्त आए, आप सवाल कर रहे थे, हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डाटा निकल कर ही नहीं आया। पहले परीक्षण में कुछ और, बाद में ये समतुल्य पदों वाली गणित आ गई, ये मामला गलत हुआ। आप सोचो कम नहीं हुए पद कि भैया कम पद और हो रहे थे, 1500, 500, 2000 चीजें, ये यहीं से तो निकल कर आ रही थी चीजें कि परीक्षण गलत हुआ। जब ये परीक्षण गलत हुआ तो फाइनल अब इनका ये कहना है जो अभी परीक्षण चल रहा है वो नहीं आया है, बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है। अब इस दौरान दूसरी समस्या आ गई कि रिजल्ट समय पर हो। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो कि रिजल्ट समय पर? हमारी में मांग गई है तो हमने कब कह दिया? आप सिंगल एक शब्द बता दो जिसमें हमने कहा हो ये प्रोसेस तो अपने हिसाब से चल रही है। और इस पर तो किसी ने भी, अगर माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी कह दे कि साहब हमने रिजल्ट इसलिए कि ये मांग उठ रही है इसलिए लेट किया हो, तो गाली दो। गुमराह होकर कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, गुमराह होकर कर रहे हो तो आप में नैतिकता नहीं है, गुमराह होकर कर रहे हो तो फिर आप खुद के भी सगे नहीं हो। सच्चाई के साथ कर रहे हो, हम एक्सेप्ट है। हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मैं माफी मांगूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आज ये चीजें हो गई। रिजल्ट का दूर दूर तक संबंध नहीं है, रिजल्ट का क्रम से काम चल रहा है। जल्दीबाजी तुम्हें नुकसान देती, आप लोगों की कम से कम पर्सन भी डिलीट होंगे। सामान्यकरण में दिक्कत नहीं है, बड़ा रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट नहीं है। 2-5 हजार का रिजल्ट तो निकाल दिया, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, तो वो अपनी प्रोसेस के हिसाब से काम चल रहा है। और चलते चलते आप लोगों को डेट मिल गई 15 जनवरी, हम स्वागत कर रहे हैं। हम तो कह रहे थे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक तो प्रयास करें। और मैं आज की डेट बताऊं, मैंने तो आज भी बात की है। अब आप गाली दे लो कि साहब क्या रहा कि परीक्षण में कुछ पद मिले क्या, तो परीक्षण सबमिट नहीं हुआ। जैसे ही वो सबमिट होगा, चाहे कल हो चाहे परसों हो, अगर इसमें रिक्त पद आए तो आप लोगों के रिक्त पद, क्योंकि पहले तो परीक्षण की वजह से कुछ पद कम बढ़ रहे हैं, उन पदों की पूर्ति होगी। अगर रिक्त पद आए 4000, 5000, 6000 तो पद बढ़ेंगे, रिक्त पद नहीं आए तो पद नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो पूर्व परीक्षण हुआ उसके आधार पर यह आकलन किया जा रहा है कि यहाँ रिक्त पद नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो रिमाइंडर है उसमें साफ साफ ये चीज बोली गई है कि आपको समतुल्य पदों को शामिल नहीं करना, आपको कुक को, हेल्पर को, वार्ड बॉय को, इनको शामिल नहीं करना। कुछ डिपार्टमेंट ने सोचा कि चतुर्श्रेणी के रिक्त पद मांगे जा रहे हैं तो सरे भेज दिए। एक काम तो ये, भैया आप कह रहे हो पद रिक्त, हमने कुछ RTI लगाई है, तो उसका भी जवाब सुन लो। वो ये कह रहे हैं कि वो सारे पद वो हैं जो इसके समतुल्य हैं, समतुल्य वाले पद हैं, और समतुल्य वाले पद हमें नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर ये चतुर्श्रेणी चपरासी जिसका हमने लेवल 2 किया है वो पद चाहिए। वो पद आ गए, चूंकि सरकार बढ़ाना चाह रही है, लेकिन पद तो हो। अब ये सारी गणित कैसे पता पड़ी? जब काम किया। काम नहीं करते तो सारी चीजें पता नहीं पड़ती। अब काम करके, और मेरी मांग थी नहीं, मैंने साथ दिया, मेरा काम है कि मैं हर चीज को अंत तक लेकर जाता हूं ताकि चीजें पता तो पड़े। ये नहीं कि सूचना मिली बढ़ रहे हैं, काम कर दिया, नहीं बढ़ रहे। अब उनसे पूछो जिन्होंने ये कहा कि 6000 तो सरकार खुद ही बढ़ा रही है, इसलिए अनुमान किसान 6 के लिए बोल रहा है। मुझे आप लोगों से कोई दूर दूर तक राजनीति नहीं करनी, कभी जीवन में मेरे सामने मत आना, मेरे से मिलने भी मत आना। लेकिन मैं अगर तुम्हारे लिए बेस्ट कर सकता हूं, ये मेरा नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। और यहीं से मैंने एक सबक और लिया कि इतना कुछ करने के बाद में भी ये चीजें कि गुड़ गोबर बराबर है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे बेरोजगार कार्यालय खोल रखा है, इस बेरोजगार कार्यालय में हनुमान किसान नहीं बैठता, मैं उसी दिन मिलता हूं, 7 दिन में 10 दिन में 1 दिन, 7 दिन 10 दिन में 1 दिन मिलता हूं। इसको हम 10 फरवरी को
10 फरवरी 2026 को बंद कर रहा हूं मैं, कि जहां जिसको मेरे से काम होगा, मुझे जहां मिलना होगा, पार्क में मिल लेंगे, कहीं भी मिल लेंगे, इसको मैं बंद कर रहा हूं। ये चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, और किसी युवाओं को रात को रुकना हो, उसको खाना खाकर वेट करना हो, उसके लिए एक व्यवस्था थी जो जयपुर में मैंने अपने हैंड से दे रखी थी, मेरे स्तर पर दे रखी थी। कभी किसी को परेशान किया हो तो बताना। इसके जब मैं जेब से 25,000 रुपये, छोड़ो पैसे की बात नहीं है, लेकिन ये सारी व्यवस्था दे के भी मैं गालियां सुनूं, मैं आप लोगों के लिए पूरा अंत तक लड़कर भी गालियां सुनूं, जबकि नाम सरकार काम करेगी, सरकार मजे ले कि उनके हिस्से की गालियां हम सुने, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जिनको चाहिए, उनके लिए तो मैं आज अच्छी बात तो ये घोषणा कर रहा हूं कि इसको मैं बंद कर रहा हूं 10 फरवरी को, कि ये मेरे लिए नहीं था, ये इनके लिए था। और कि अगर किसी, मैं ये कह रहा हूं ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 500 लोगों ने यहाँ इसका भरपूर फायदा उठाया है, रुकने का भी, खाने का भी, कि जयपुर में प्राइम जगह जहाँ कोचिंग हब है, वहाँ मेन रोड पर हमें व्यवस्था मिल रही है। गर्मियों में आदमी को पानी नहीं पिलाता, बेरोजगारों को कोई बेचारा जाके 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाता है कि मेरे पापा आए हैं, मैं कोचिंग में जा रहा हूँ, मेरा सामान रख दो भैया, रख दे। तो सारी चीज़ें बंद है। जैसा हम चाहेंगे ना वैसा ही काम होगा, हम मिलकर काम करेंगे, बेस्ट का चुनाव करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। आप में हम में कोई कंपटीशन नहीं है, आपकी वजह से हम कभी नेता नहीं बनेंगे। आप कौन सी विधानसभा के हो, कहीं से हो, मैंने कभी नहीं कहता कि कई प्रकार से आप हो, और आपको चाहते कि नहीं साहब हम तो धरना आंदोलन करेंगे, जगह खाली है, वो सारी जगह खाली है आपके लोगों के लिए। आपको मैंने कभी मना नहीं किया कि धरना मत करो, कुछ भी मत करो, वो आपका काम है, मैं मेरे स्तर पर काम कर रहा हूँ। अंतिम जो प्रयास था, अंतिम प्रयास मैंने खून से लेटर लिखा, खून से लेटर लिखने के बाद में भी मैं जब अभी भी गिड़गिड़ा रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे यही बोला जा रहा है अब आप कह रहे हो कब आएगा परीक्षण आपका। अरे मेरा थोड़ी है परीक्षण भाई, आप आओ ना, जाओ, सब समझते हो, कल नौकरी करोगे सचिवालय में, जाओ और उनसे बात करके देखो ताकि आप लोगों को पता पड़े। मैंने खून से लेटर लिखा, पिछले महीने में 2 यूनिट ब्लड दिया है, नवंबर में 2 यूनिट ब्लड दिया, उसके बाद में दिसंबर, 3 महीने का गैप होता है ना, दिसंबर में वापस दिया आप लोगों के लिए, जनवरी में फिर कल परसों ब्लड डोनेट किसी को चाहिए वहाँ वापस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव किसी को नहीं मिलता। चीज़ें कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ, नहीं बड़े रिक्त नहीं है, सरकार की गलती है नहीं है, किसी की गलती नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने माहौल बनाया, जिन्होंने फालतू में ये कहा कि साहब 70 बढ़ सकते हैं, 80 बढ़ सकते हैं, इतने खाली है, रिक्त पद होंगे, आप आरटीआई लगाओ, जवाब लो और अपने संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलो। इस दौरान सभी डिपार्टमेंट के मंत्रियों से भी मिलाऊं, सीएम साहब तक भी बात पहुंचाइएगा, और डिपार्टमेंट में भी कई बार मिलाऊं। रिक्त पद होते, परीक्षण गलत नहीं होता, सारी चीजें सही होती तो निश्चित तौर पर 60,000 पद मिलते। और इसी की बदौलत आप मानो या मत मानो, एलडीसी में जो पूरे पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है ना, उसका रीजन यही है क्योंकि वो जो 4 लाख की ओर आंकड़ा अग्रसर था, ये मान के चलिएगा जो 5-6 हज़ार उधर के थे ना, वो इधर हो गए कि उनको मिलना था तो इधर हो गया कि हमें इस ओर गणित फिक्स है। ये 4 लाख का जो मामला है ना, ये 101% फिक्स है कि 4 लाख देना तय है। सरकार की नज़रों में आंकड़ा इंपोर्टेंट है, वो है आंकड़ा 4 लाख। जैसे 52,000 हो गई ना, 52,000 हो गई, 10 कल पुलिस की गिन लेना, 1,02,000, 1,02,000 हो गई, गिनते रहो आप लोग जैसे हम गिन रहे हैं। अब आप में से कल जब 1,02,000 के लिए मैं बोलूंगा ना, तो आएंगे छोरे, कहाँ हो गए 1,02,000, बेवकूफ बना रहे हो। तो आप एक काम करो ना कि ये 52,000 से आगे की गिन लो और कागज में लिखते जाओ। हमारा प्रयास है कि सरकार 4 लाख देगी तो हम स्वागत करेंगे, नहीं देगी तो चुनाव में आप लोग वोट मत देना, आप मत देना, हम भी नहीं देंगे और किसी और को और मना करेंगे कि वोट मत देना। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी हर आदमी, घर वालों से परेशान है, लोग अपने परिवार से परेशान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। 2 चीज मैंने आप लोगों को कही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में खून से पत्र लिखा, उसका क्या हुआ, उसको लेकर मैं आप लोगों को कह रहा हूं। एक बात अच्छी है कि भविष्य में भर्ती कब आएगी, क्योंकि इस पदों में तो भर्ती आने से रही। कई लोग माहौल बना रहे हैं कि 20,000 पे भर्ती आएगी, अगर 20,000 पद होते तो हम यही बढ़वा देते। पद नहीं आएगी, भर्ती आएगी, उसके लिए आपको जो पद है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। और हमें ये कहा गया है कि हम अन्य जो डिपार्टमेंट है उनको और बाद में पत्र लिखकर ये चीज़ कहेंगे कि अगर आपको इस पद की आवश्यकता है तो इस पद को हम और सृजित करेंगे।
जब पद सृजित होंगे तो किसी न किसी भाई के लिए भविष्य में चाहे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, कितने भी साल बाद में जब पोस्टें क्रिएट हो जाएगी धीरे धीरे और एक भर्ती की जितनी पोस्टें बन जाएगी तो फिर उन पदों पर जो है नई भर्ती आएगी। तो ब्लड से, खून से पत्र लिखने का परिणाम यह है कि कुछ नए पद जो है वो भविष्य में सृजित करवाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। ये रही चतुर्थ श्रेणी की बात। फाइनल भैया ये परीक्षण तो बता दो, तो परीक्षण अभी तक नहीं आया है, अंतिम छोर पर है, अंतिम है स्टेज पर है, आज बात की नहीं आया। आएगा तो हनुमान किसान कितनी गाली दो, मैं इसका भी जो स्टेटस है वो आपको शेयर करूंगा। अब हो सकता है कि आप लोग संतुष्ट रहो, हो सकता है संतुष्ट नहीं रहो। भैया आरसीडीएफ को लेकर विज्ञापन जारी होना बाकी है, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, विसंगतियां दूर हो गई, थोड़ा सा और वेट करें, कल परसों में एक बार और आपको इसको लेकर अपडेट दे दूंगा। टैक्स असिस्टेंट है, इसको लेकर मैं लगातार जो माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी हैं उनसे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। 2-3 दिन पहले बात हुई, कल परसों भी मैंने निवेदन किया था कि सर इसको लेकर आप ट्वीट कर दीजिए, तो उम्मीद है एक बार कल और याद दिला दूंगा कि 1-2 दिन में इसको लेकर आपको ट्वीट देखने को मिले। हाँ, पीटीआई भर्ती के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट की आपके पास अर्चना है, सामान्य की 900 पदों पर फाइल गई हुई है, वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, दोनों की जो है साथ में एग्जाम होगी, एग्जाम डेट आपके पास है, सिलेबस आपके पास है, एग्जाम डेट आपके पास है, तैयारी करो भाई। और रही बात पीटीआई भर्ती 2022 वालों की, आप देख रहे हो लगातार कार्रवाई हो रही है जांच को लेकर, क्योंकि 3 स्तर है और इनमें आपस में परस्पर समन्वय बनना मुश्किल है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर एक और आप लोगों को कोई कमेटी टाइप में देखने को मिले, क्योंकि सारा मामला सीरियस है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन साथ दिया था उस दिन और अंत तक आप लोगों के साथ खड़ा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रयास है और धीरे धीरे परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकंड ग्रेड के लिए 1 वीक का समय मांगा था, 1 वीक तक वेट करो, कल परसों ट्वीट किया है, उस 1 वीक का समय मुझे दो, उसके बाद में मैं मिलूंगा, मिलकर मैं आप लोगों को जो बात होगी वो बता दूंगा। इस 1 वीक में आपके वर्गीकरण करने की बात थी, 1 वीक का आप मुझे समय दीजिए, ट्वीट कर रखा है। राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसको अप्रैल में आप लोगों की एग्जाम प्रस्तावित है, अप्रैल मानकर आप लोग तैयारी करें। जो डिटेल सिलेबस है वो जारी नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के नियम अलग होते हैं, वो जारी नहीं करते। हम प्रयास भी करूं तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें पॉसिबिलिटी होगी, फिर आप लोग गालियां दोगे। होमगार्ड भर्ती है, पहले भी बता चुका हूं, कल वीडियो भी डाल दूंगा। 2023 में जिन्होंने फॉर्म भर दिया ना, उनको अब फॉर्म नहीं भरना, नए आवेदन शुरू होंगे, नए आवेदन लेकर इन दोनों को कंबाइंड मिलाकर फिर आप लोगों का फिजिकल होगा। कब? तैयारियां तो शुरू है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी सरकार के 2 साल वाला प्रोग्राम आ गया दिसंबर में, तो जनवरी में कुछ होने से रहा, फरवरी तक आप वेट करो, फरवरी में आप लोगों को हो सकता है इसको लेकर कुछ चीज़ देखने को मिले, अभी तो आपको वेट करना है। इतना डिसीजन जरूर हुआ है कि जो फॉर्म है वो रीओपन होंगे और रीओपन होने के बाद में जिन्होंने पहले भर दिया उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिलेबस चेंज नहीं होगा, वीडियो हाँ पदों के पढ़े लिखे लोग हो भाई, जैसे जो चीज़ आप लोगों को बताई ना, एसआई भर्ती में इंटरव्यू के लिए जरूर मैं इस समय प्रयास कर रहा हूँ, उस भर्ती की बात करूंगा। फायरमैन भर्तियों को लेकर वही इश्यू है जो परिचालक में है, मैंने बहुत कोशिश भी की है, माननीय मंत्री जी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें नहीं करेंगे, जब तक अधिकारियों के स्वर्णकाल में न्याय नहीं मिलेगा। हम भी परेशान हैं, जैसे आप परेशान हो कि अधिकारी नहीं सुन रहे, तो गुस्सा आता है, समस्या होती है, परेशानी भी होती है कि इतनी दूर से 1000-2000 रुपये का पेट्रोल जलाकर जाओ और फिर अधिकारी जो है बराबर से रेस्पॉन्स नहीं दे, काम नहीं करे, तो जैसे आपको हमारे ऊपर गुस्सा आता है, हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन उस समय जो समाधान होता है वो संबंधित मंत्री जी करवाते हैं। लेकिन फायरमैन भर्ती को लेकर मंत्री जी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ नहीं है, तो सारी समस्या आ रही है। हालांकि अधिकांश सारा काम हो गया, केवल और केवल धक्का लगाना बाकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड मांग रहा है कि जिनका डीवी क्लियर मुझे भेज दो, हम
रिजल्ट जारी कर देते हैं, लेकिन उधर से मामला इस अधिकारियों के शून्यकाल में अटका हुआ है। पशु परिचर की जितनी भी सीटें हैं उसको लेकर ट्वीट किया भी था कि पशु परिचर की सीटों के लिए आप लोगों को मार्च में ही आप लोगों का जो शेष परिणाम है वो रिजल्ट आएगा और वही आपको नियुक्ति मिलेगी। कारण 2-4 है, समय ज़्यादा है, तो हम समय पर इसका कारण भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हाँ, LSA भर्ती को लेकर मेरे पास कोई सूचना नहीं है। राजस्थान पुलिस की नई भर्ती को लेकर भी कोई सूचना नहीं है। बीच में जो पद क्रिएट हुए थे उनकी मैंने समय समय पर आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। एक बार 5 लिखना, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार 5 लिखकर कमेंट करना, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? EORO को लेकर भी मैं जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं बता दूंगा, क्योंकि फायरमैन को लेकर डिपार्टमेंट जाना होता है, उसके बाद में डिपार्टमेंट जाना हो नहीं पा रहा, तो मैं आप लोगों की मदद कर नहीं पा रहा। हाँ, अब आप सोचना एक बार कि ये 4th ग्रेड का मैंने पूरा मैटर समझा, इसलिए नहीं समझा कि आप गलती हो गालियां दो और देनी भी चाहिए कि भैया गलती है, लेकिन साथ दिया इसलिए नहीं। आप इतना बता देना कि राजस्थान जीके का वेटेज याद कर लेना, और 2022 से जिस दिन आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था वो समय याद कर लेना। हम लगातार 22 के सारे आंदोलन 23 एंड तक हमने हर ज्ञापन में आपकी मांग शामिल होती थी, और वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादातर मैं ही जाता था, और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो परमिशन थी वो हनुमान किसान के नाम से थी। वहाँ से इस भर्ती को हम उठा कर लाए हैं, जब केवल शिक्षा विभाग में इस भर्ती को करवाने की बात थी, जो वहाँ से उठकर यहाँ तक भर्ती आई है। केवल और केवल पद बढ़ोतरी वाला मामला जो है वो आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रीजन जो बता रहा हूँ वो 101% सटीक और सही है। रिक्त पद होते तो सरकार 60,000 तक भी पहुंच देती। फिर भी आप नाराज हो, पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, और 2028 में चुनाव है। जो ये 6,000 की वजह से कुंठित था ना, यहाँ बदला ले लेना मेरे भाई, कि आप वहां जाकर काम कर लेना। लेकिन अभी आप लोग ये नहीं कि नहीं, आप मिठाई मत खिलाना। 53,749 भी मेरे ही हैं, वो भी हमारे भाई हैं, कि ये 53,749 के लिए तो सारा काम किया था। और आगे वाली बात है कि वो 6,000 लक्की कौन है, बेचारे उनकी किस्मत नहीं थी, किस्मत नहीं, गलत मांग थी, बिना रिक्त पदों के मांग की जा रही थी। जिन्होंने माहौल बनाया उनसे सवाल कीजिएगा, मैं मेरी जगह बिल्कुल सही हूँ। NHM वालों का रोजगार मिले के अनुसार काम हो जाएगा, संगणक का अभी नहीं पता, योगा टीचर भाई कभी बात ही नहीं की। हाँ, RS का ब्रोदर अभी नहीं पता पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। पद वर्गीकरण सही करवाओ, इसको लेकर भी एक बार परसों के दिन में शुक्रवार को एक और ट्वीट करूंगा। चलो ठीक है, शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी के लिए एक और ट्वीट करूंगा लास्ट, जिसमें पदों का जो आपका वर्गीकरण है वो, और ये जो परीक्षण है पता तो पड़े कि इसमें आया क्या है, इन दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। शुक्रवार या लास्ट सोमवार 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब सुनो एक बात और, 53,749 आज की डेट में 15 जनवरी दोपहर 2 बजे या दोपहर 2:30 बजे लाइव मिलेंगे। क्या होगा? भंडारा होगा और सरप्राइज होगा। 15 जनवरी दोपहर 2:30 बजे यहीं पर लाइव मिलेंगे, कई सारी बातों की चर्चा करेंगे। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से घर घर में नौकरी हो, हर जगह आप लोग सफल हो और पॉजिटिव रहना है। 20,000 कम से कम प्लस कर लीजिएगा, 20,000 लोग, इनमें से वो साथी जो ज्वाइन नहीं करेंगे, RS की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने केवल एग्जाम दी है, वो नहीं चाहते कि वो अपने लक्ष्य से भटके, वो साथी कहीं नहीं जाएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। पुलिस गया, LSA गया और ये रोजगार पटवारी वीडियो वाले चले गए। 20,000 का केस से डिटेल से समझाऊंगा। मेरे वीडियो देखने वालों को एक बात पता है कि हनुमान तर्क से बात कर रहा है, सारी सिस्टम से एक एक चीज बता रहा है। जवाब कौन देता है? जो सही होता है। जो सामना कौन करता है? अकेला हूं, कोई कुछ भी लिख रहा है। सोचो क्यों? क्योंकि मैं सही हूं, इसलिए आपके लिए। आप सोचिएगा कि कई लोगों ने, मैं खून से लेटर लिख रहा था ना, मजाक बना रहे थे, भाई किसी और के A पॉजिटिव था, किसी और के काम आता,
और कभी आना, मेरे सर्टिफिकेट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और आपको भी जितने देख रहे हैं ना, जयपुर में कभी आवश्यकता पड़े ना कि यार उस मेरे से मिलना, आप देखोगे हर हाथ पे निशान, कभी इस हाथ पे निशान, हर जगह आपको मिल जाएगा। कभी मेरे से मिलने आओ तो ऐसे करना भैया आपके हाथ, दोनों हाथ दिखाओ कि भैया हर महीने ब्लड दे रहे हो, हर महीने आप दे रहे हो। क्यों क्यों भैया आप हमारे लिए सुबह से शाम तक भागा दौड़ी कर रहे हो, तो आप तो समय नहीं दे पा रहे हो। आधा समय 7 महीने से हॉस्पिटल इंसान दे रहा है, तो भी मैं आप लोगों की सारी जानकारियां अपडेट और हर चीज कर रहा हूं। अभी उसमें महिलाओं वाला मैटर आ गया, वनपाल में मांग उठा रहा हूं। काम केवल मांग उठाना, मांग उठा सकते हैं। एसआई भर्ती में इंटरव्यू में न्यूनतम अर्हता मांगी जा रही है, उसको लेकर मेरी टीम काम कर रही है। मुझे आज ज्ञात हुआ कि हो सकता है आप लोग को इसको लेकर दिल्ली जाना पड़ सकता है किसी अधिकारी से मिलने के लिए। और पूरे राज्यों के सारे डॉक्यूमेंट निकालो, परस्पर घंटे बात करो, डॉक्यूमेंट तैयार करो। इंटरव्यू के लिए डर लगता है कि मांग करें और मांग नहीं हुई तो सारे एसआई की गालियां देंगे, क्या हुआ तेरा। अरे मेरे पे क्या असर हो भाई, यहां 1 लाख पद बढ़ गए तो भी मुझे खुशी होती, नहीं बढ़े तो 53,749 को भी हम यहां तक लेके आएंगे, मुझे तो यहां पर भी खुशी है। आप खुद पर हंसो कि आप लोगों के पद नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, सिस्टम में क्या कमी रही, कैसे भ्रमित हो गए। किसने कहा 70 खाली हैं, 80 खाली हैं, 75 खाली हैं, कहां हुआ, किसने गुमराह किया जो हम रातों दिन 3-3 4-4 बार यहां पर फंसे पड़े थे। खुद पर सोचो, हनुमान किसान क्या हुआ, पद नहीं बढ़े, हंस रहे हो। अरे मेरे पे मत हंसो, खुद पर हंसो भाई कि तुम्हें मेरा मकसद क्या है कि तुम्हें रोजगार मिले। अब कह रहा हूं जैसे जैसे भर्ती आ रही है ना, लाइव मत दिखना, चले जाओ भाई, सोशल मीडिया बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, ऐप भी बंद कर दो। ना कोई नेता काम आएगा, ना कोई कोचिंग वाला गुरुजी काम आएगा, ना दोस्त काम आएगा। जब बुरा समय आता है ना, बंद कमरे में रोना आएगा मेरे भाई, समय निकल जाएगा, सारे पदों को भरवा रहे हैं। 26-27 के जितने पद रिक्त हैं उनको भरवा रहे हैं। मैंने एक्सपर्ट डाला हुआ है, मास्टर बनना है तो मास्टर के कैसे तैयारी करोगे, क्या सोचना है, एलडीसी वीडियो सारी चीजें मैं ये पूरी टेक्निक बता रहा हूं। कोई काम नहीं आएगा, कौन नेता बढ़िया काम कर रहा है, मंत्री बढ़िया भाषण दे रहा है, कौन सी सरकार बढ़िया है, कोई आप लोगों को दूर दूर तक मतलब नहीं है। 1 महीना बजट में विधानसभा में चला जाएगा, फिर पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे और फिर एलडीसी की परीक्षा, फिर तुरंत एलडीसी की परीक्षा रही है। और एलडीसी में जो चूक गए ना, खत्म कहानी कि भैया गलती हो गई, हमने तो 2 महीने तो सरपंच और पंचायत समिति प्रधान बनाने में लगा दिए और समय नहीं मिलेगा। 150 दिन है आज से, 150 दिन में क्या कर सकते हो दिखा दो दुनिया को, लड़ लो, घर वाले खुश हो जाएंगे। फिर मुझे तो गालियां बाद में दे लेना, मैं तो ये रहूंगा। मैं तो चाह रहा हूं तुम किसी के यूज नहीं आओ, तुम अभी समझ जाओ ताकि सारी चीजें सही रहे। कौन एक्स पर क्या लिख रहा है कोई मतलब नहीं है, समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सको तो भाई जैसा चीजें हैं वैसे चीजें चली रही है। एक बार एक लिखकर कमेंट करिए, कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आप लोगों को विशेष शिक्षा के लिए, भाई मैं तो आप लोगों के साथ ही था, आप लोग ही तो छोड़ के गए मेरे को, आप लोगों को परमिशन मिलते ही आप तो छोड़ के चले गए सीधा, मैं तो साथ ही था। और मैं साथ था तो कुछ दिलवाता, चाहे कुछ भी दिलवाता, लेकिन दिलवाता। सब चीजें होती है, गलतियां मैं भी आपकी तरह ही हूं, मैं भी, आप मुझे कहोगे मैं किसी और को कहूंगा, आप मेरे से निवेदन करोगे मैं किसी और के निवेदन करूंगा, आप मेरे हाथ जोड़ोगे मैं किसी आगे किसी और के हाथ जोड़ूंगा। चेन सिस्टम है, काम तो वही करेंगे जिनके हाथ में काम करना है। हम थोड़ी ताकतवर हैं, हमारे हाथ में क्या है। आप सोचो कि 24 घंटे भर्तियों की तो बात कर रहे हैं, तुम्हारी चीजें लिख तो रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पर हमें फॉलो कर रहे हो तो यूट्यूब पर हम कोई फालतू चीजें तो आपको ये तो सिखा नहीं रहे कि सट्टा कैसे खेलना है, दारू कैसे पीनी है, सिखा तो ये रहे हैं। बात तो भर्तियों की कर रहे हैं, बात तो तुम्हारे हित की तो कर रहे हैं। भैया एक्स पर आपको फॉलो कर रखा है, आपने तो फॉलोअर्स बढ़ा लिए। अरे तो दादा तुम्हारी तो बात कर रहे हैं, तेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, फॉलो मत करो, हट जाओ। जैसे मेरी आदत है कि मुझे जो आदमी विरोध करता है, गालियां देता है, मुझे लगता है कि गाली मैंने गलती की है इसलिए गाली दे रहा है, तो मैं उसको कभी ब्लॉक नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि खुद ही परेशान है खुद से, मैं तुरंत ब्लॉक करता हूं, ताकि भविष्य में मेरे सामने आए ना, या मुझे आते हैं छोरे कहते हैं भैया आपकी मुझे पोस्ट नहीं दिख रही, आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो मैं कहता हूं कि मैं बिना रीजन ब्लॉक किसी को नहीं करता। चीजें क्यों हो रही है ये समझो, और हकीकत बता रहा हूं कि भैया ये स्लॉट नहीं आएगा। 2026 कई लोगों का अंतर है, 26 में अगर भला हो गया तो हो गया, 27 बुरी है, 28 बुरी है, 29 बुरी है, 30 बुरी है। क्या होगा चुनाव, कौन सी सरकार आएगी, पद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप सोचो। क्या चतुर्थ श्रेणी में दोबारा मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ परिचालक में मिल जाएगा क्योंकि पद खाली है।
आज नहीं तो कल वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, जल्दाई में मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। मास्टरों में डीपीसी होगी तो थर्ड ग्रेड में मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बड़ी भर्ती नहीं आई, वह मौका मिल जाएगा। क्या पटवारी में मौका मिल पाएगा? क्योंकि पटवारी में जो अभी नई पंचायतें बनी है, वो जो सर्जित होंगे पद, उनमें जरूर मिलेगा, उसके बाद में भूल जाओ। अब जो वीडियो भर्ती आ रही है ना, क्या इसके बाद में वीडियो में मौका मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। सोचो, पुलिस में 10,000 हो गई, पुलिस में तो सिस्टम होता है, लेकिन क्या तुरंत 10,000 इतनी बड़ी भर्ती का मौका मिल पाएगा? एसआई इतने अच्छे पदों पर आई है, क्या दोबारा मौका मिल पाएगा? पहले वाली भर्ती धांधली होकर पड़ी है। सोचो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज की दुनिया में क्या पढ़े कैसे पढ़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अवसर तो हो, मैं पढ़ सकूं, मैं एग्जाम दे सकूं, इसलिए मेरे पास लक्ष्य तो हो, अवसर तो हो। अवसर होगा तो आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, मेहनत कर पाओगे। एक अभ्यर्थी दिन रात पढ़ना चाहता है, लेकिन अवसर ही नहीं है। 2-2.5 साल बाद में यही काम आएगा। एक तो एज हो जाएगी, चीजें समझ में आएगी, 2-4 ठोकर खा लोगे और फिर अवसर नहीं होगा। पढ़ना चाहोगे लेकिन अवसर ही नहीं होगा। दिन रात पढ़ोगे, ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे, वो सब कुछ करना चाहोगे जो आज नहीं कर रहे हो, लेकिन बाद में फिर अवसर नहीं होगा। ये बात मैं एक अपनत्व के नाते समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हनुमान किसान ज्ञान दे रहा है। अगर एक बार एक लिखकर मुझे नई नई मांगे बता दो जो तुम्हारी मांग हो। जैसे एक जेल प्रेरी की मांग है कि भैया हम चाह रहे हैं कि हमारा 2 गुना का रिजल्ट निकले। एक बड़ी विसंगति है कि भैया एसआई भर्ती में इंटरव्यू वाली चाहे कम से कम जो न्यूनतम अर्हता है उसको तो भैया हटवाओ, क्योंकि इसमें इंटरव्यू में फेल कर सकते हैं। आपने कभी सोचा? एक सिंगल बंदा नहीं आ रहा। आप अगर एसआई में परीक्षा में पास हो जाते हो और इंटरव्यू में आपको मिनिमम 36% और 30% लाने का नियम है, जो पूरे भारत में किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं है। राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान एकमात्र राज्य है और उसमें भी एकमात्र भर्ती है एसआई भर्ती, जिसमें इंटरव्यू में पास होने के लिए न्यूनतम नंबर लाने पड़ेंगे। आप आईएएस बनते हो ना, नहीं लाना पड़ेगा। आरएएस बनते हो, जज बनते हो, कुछ नहीं, इंटरव्यू होता है, कितने भी नंबर आओ फेल नहीं हो सकते। यहां तो एसआई में आपको फेल किया जा सकता है, मिनिमम नंबर लाने जरूरी है। मतलब वो 2-5 मिनट में आपको फेल कर देगा, चाहे आप एग्जाम में कितने अच्छे नंबर लेके आओ। गलत है, फिर भी कोई विरोध नहीं कर रहा। लाखों स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं, किसी ने कोई विरोध ही नहीं कर रहा। जब पीड़ित होंगे, जब भुगतेंगे, तब आएंगे कि मैं इस वजह से रह गया। पहली बात तो इसमें से इंटरव्यू ही हटना चाहिए, क्योंकि बाकी सब जगह मैं एमपी को छोड़ दूं तो लगभग सभी स्टेट में ये काम हो चुका है कि 4200 की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म या नहीं हो रहा। लेकिन कोई मांग तो करे। हनुमान किसान मांग कर ले और अकेला पड़ गया, नहीं मांग पूरी हुई, गाली देंगे, पूरे साथ नहीं देगा एक भी। क्या करे बताओ भाई? अब मैं ही सबक सीख रहा हूं ना कि किस मांग में साथ देना, कितना देना। स्टैंड क्लियर। चतुर्थ श्रेणी में मैंने गलती नहीं की, चतुर्थ श्रेणी में मैंने पहल नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा 70 खाली 6,000 की मौखिक बताई, उसमें भी लिखा जैसा परीक्षण आएगा तो क्लियर होगा। सारी बातें बता दी, गलती उनकी थी, सारी चीजें स्पष्ट कहो, सच बोलो, दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो भाई मैं शुक्रवार या सोमवार को बता दूंगा। एक बार सभी राम राम लिख दो अगर खुश हो तो, कि भैया हम चतुर्थ श्रेणी के परिणाम के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके डिटेल से अपन बात करेंगे। बीच में अगर समय मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हूं, और आप भी कोशिश करो अपने साथ वाले को समझाने की कि जो साथ खड़ा है ना उसको साथ रखो, जो साथ नहीं थे उन पर सवाल खड़ा करो, जो वोट लेने आए वो साथ क्यों नहीं गए उनसे बोलो जो हमारा है ना। आप हमारा मान ही नहीं रहे हो कि नहीं हनुमान किसान तो हमारा है, बेचारा हमारे लिए तो काम कर रहा है, मान ही नहीं हो इस बात को। एक बार राम राम जी लिखो, ताकि हाँ सिविल डिफेंस पर बोलो तो सिविल डिफेंस भाई जयपुर की तो रोक लगी हुई है, और बाकी राज्य में पॉलिसियां बन गई, नियम बन गए, दौड़ भी हो रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है, कमेटियां भी बनी हुई है, तरीके से काम भी हो रहा है, फॉर्म वगैरह, टोकन वगैरह, थंब वगैरह, आधार वगैरह, फोटो वगैरह, सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है। फिर भी गलत हो आप मुझे याद करना, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जयपुर में गलत हुआ तो जयपुर में रोक है, मुझे उम्मीद है कि जांच होगी, अभी तो रोक रहेगी, टेंशन मत लो। कई लोग गुमराह कर रहे हैं कि कार्ड मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ 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 हाँ,
और बात कर लेंगे। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा और निवेदन कर रहा हूं मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो हमारे नए साथी हैं जिनको लग रहा है कि नहीं हनुमान किसान से हम जुड़ेंगे, उनका आपके इस यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। वो चैनल से जुड़े ताकि हम और आप लोगों का जो संबंध है वो बना रहे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना कर रहा हूँ। 53,749 में मैं ये मान के चल रहा हूँ अधिकांश तमाम साथी जो हनुमान किसान से जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से भर्ती से लेकर यहाँ तक मेरे साथ हैं, उनको बधाई हो। रिजल्ट के हम खिलाफ नहीं गए। 15 जनवरी को आपका 3 बजे रिजल्ट का अनुमोदन होगा, 2:30 बजे आपका निमंत्रण है। तमाम साथियों को ये बात जरूर कहनी है कि मजा ही अलग है, अपनों का साथ देने का मजा अलग है मेरे भाई। 53,749 दिन 15 जनवरी, समय 2:30 PM। कहां पर? यूट्यूब पर। किसके साथ? आपके भाई के साथ। आपको लग रहा है कि नहीं हनुमान भैया आप तो हमारे हो, आपको हम वैसे थोड़ी जाने देंगे, तो आप सबको हम लाइव जुड़ेंगे और क्या है सरप्राइज भी है, यही से अपन बात करेंगे। सभी साथियों को राम राम, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो, खुश रहो। नए साल पे नए जो है बदलाव करो, विसंगतियां खुद में कमी है उनको दूर करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।